इसके मुताबिक इंडिया 2025 में दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी बन चुका होगा। जापान को काट के दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी बन चुका होगा। इसके ऊपर बात करेंगे कि आबिद अली भाई इसके ऊपर अपनी क्या ओपिनियन रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन चोई साहब, मुझे आपकी खबर का मजा नहीं आया। अच्छा। कि दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी हिंदुस्तान बनने जा रहा है। हाँ। और आपने खबर को कोई मजेदार, जैसे मीडिया मसाले लगा लगा खबर बताता है, इस तरह आपको खबर सुनानी चाहिए। अच्छा। आज की ताजा खबर, ओह। ब्रेकिंग न्यूज, इस तरह की स्टोरी को पता चले कि हिंदुस्तान चौथी बड़ी इकॉनमी बना है। लेकिन इसके ऊपर भी बात करते हैं। सबसे पहले बात करना चाहिए, 10 साल के बाद देख लीजिए, दुनिया का टैलेंट इंडिया से निकलेगा, निकल रहा है। इट्स ए फैक्ट। व्हाइट हाउस उनका है पूरा यूएस उनका है। जितनी दुनिया की कॉर्पोरेशन हैं, मल्टीनेशनल, सबके सीईओ इंडियंस हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? दे आर टैलेंटेड पीपल बाबा। जो मौजूदा सूरत हाल है, आपको लगता है कि क्या हम इंडिया से कम्पीट कर सकते हैं किसी भी सेक्टर में? नॉट इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स। इवन बांग्लादेश, आपको पता है बांग्लादेश के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, दे आर 8 टाइम्स पाकिस्तान फॉरेन रिजर्व्स। उसकी वजह क्या है? दे फोकस्ड ऑन इकोनॉमी, दे फोकस्ड ऑन एजुकेशन एंड दे फोकस्ड ऑन द इंडस्ट्री। इंडिया की इतनी ग्रोथ का आप क्रेडिट बेसिकली नेहरू था, ये बेसिकली नेहरू था। हु वाज द मैन बिहाइंड द विजडम। ये सारा उसी का विजडम था जो आज खा रहे हैं, ये सारे कर रहे हैं, ये नेहरू का था। बहादुरी बेवकूफ़ी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप बहादुरी दिखाओ, अपने मुल्क के अंदर इनकलाब लाना, मुल्क में लाओ। आप दूसरी कंट्रीज को क्यों हिट कर रहे हो भाई? इनकलाब अपने मुल्क में लेके आना, अपने पूरी दुनिया में थोड़ी लेके आना। आप ठेकेदार लगे पूरी दुनिया के, अब यही भुगते बंद कर देगा 7 टैलेंट भी है, फाइनेंस भी है, और उनके लोग इंटेलिजेंट भी हैं। इनफैक्ट अब 10 साल के बाद देख लीजिए, दुनिया का टैलेंट इंडिया से निकलेगा, कि निकल रहा है। इट्स ए फैक्ट। व्हाइट हाउस उनका है पूरा यूएस उनका है। जितनी दुनिया की कॉर्पोरेशन हैं, मल्टीनेशनल, सबके सीईओ इंडियंस हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? दे आर टैलेंटेड पीपल बाबा। नेहरू ने अच्छा काम किया था। पाकिस्तान जब भी जाता था, ये कहता था हमें आर्मामेंट दें, हमें ये दें, ये वो कहते थे जी हमें यूनिवर्सिटियाँ बना के दें। Nehru was a great leader of this subcontinent. Maybe you can televise it or not, but this is a fact. बड़ी इकोनॉमी खुद बना हिंदुस्तान। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा उन्होंने काम किया, जिससे मेरा भी दिल खुश होता है कि बरतानिया को पीछे छोड़ा और बरतानिया की औकात बताई कि तुम हमारे ऊपर चढ़ के जो हुक्मरानी करते थे, आज हमने तुम्हें कान से पकड़ के दुनिया की इकोनॉमी में पीछे किया। नमस्कार दोस्तों, बता दें कि आईएमएफ का रिपोर्ट आया है कि भारत 2025 तक दुनिया की चौथी बड़ी इकनॉमी बन जाएगी। बता दें कि यह आंकड़ा जो कि वर्ल्ड वाइड है और पूरे वर्ल्ड में चौथा नंबर स्थान, जो कि इंडिया का चौथा नंबर सबसे बड़ी इकनॉमी बन जाएगी। बता दें कि वहीं पाक मीडिया का ये चीज़ कहना था, ये तो हम लोगों आज $1 के लिए तरस रहे हैं अमेरिका के आगे, लेकिन इंडिया इतना आगे बढ़ते जा रहा है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन चोई साहब, मुझे आपकी खबर का मजा नहीं आया। अच्छा। कि दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी हिंदुस्तान बनने जा रहा है। हाँ। और आपने खबर को कोई मजेदार, जैसे मीडिया मसाले लगा लगा खबर बताता है, इस तरह आपको खबर सुनानी चाहिए। अच्छा। आज की ताजा खबर, ओह। ब्रेकिंग न्यूज, इस तरह की स्टोरी को पता चले कि हिंदुस्तान चौथी बड़ी इकॉनमी बना है। लेकिन इसके ऊपर भी बात करते हैं। सबसे पहले क्या समझते हैं कि वो आईएमएफ जिसके पास हम जाते हैं कि भाई हमें $1 बिलियन दे दो, पाकिस्तान की हालत इस टाइम बेहतर नहीं है, 2 बिलियन, 4 बिलियन, 8 बिलियन दे दो, हम पाकिस्तान को चला लें। उसी आईएमएफ ने ये कहा है कि भाई इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी बन चुकी है, ऑलमोस्ट 2025 में ऑफिशियली बन नहीं जाएगी। चोई साहब, ये खबर इस तरह है कि आज की ब्रेकिंग न्यूज, हाँ। सबसे पहले ये कहें ठीक कि है। आज की ब्रेकिंग न्यूज के हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका हुआ है। ये आपने कागजों में देखा होगा। देखें, एक रिपोर्ट शाया होती है, हर साल की नई रिपोर्ट होती है। तो वो जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक तो हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। चंद महीनों बाद जो नई रिपोर्ट आनी है उसमें हिंदुस्तान, आप देख लीजिएगा, हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका होगा। क्योंकि आईएमएफ, जिसके आगे जाके हम घुटने टेकते हैं कर्जा लेने के लिए, उस आईएमएफ ने बताया कि हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। और खाली चौथी बड़ी इकोनॉमी नहीं बना, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा। बरतानिया जिसने हमारे ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर राज किया, बड़े सगीर पाक हिंद होता था, इधर हमारे पर राज किया, जैसे चोरियां की, जैसे बहुत सी चीजें निकाल के अपने मुल्क में लेके गए, इवन के बड़ी ज्यादतियां की, बड़े जुल्म किए इस बड़े सगीर पाक हिंद के ऊपर उसने। तो हिंदुस्तान ने कान से पकड़ के उसे बीट किया,
उसे दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी खुद बना हिंदुस्तान। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा उन्होंने काम किया, जिससे मेरा भी दिल खुश होता है कि बर्तानिया को पीछे छोड़ा और बर्तानिया की औकात बताई कि तुम हमारे ऊपर चढ़ के जो हुक्मरानी करते थे, आज हमने तुम्हें कान से पकड़ के दुनिया की इकोनॉमी में पीछे किया। ठीक है। उसके बाद आए आप जापान के ऊपर, जिसे बीट किया उसकी तो बात कर ही नहीं रहे हो। ठीक है। जापान के ऊपर आप आए, जापान की आपको याद होगा इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें आप ले लीजिए, जापान की कारें ले लीजिए, जापान की कोई भी इलेक्ट्रिक चीज आप ले लीजिए, वो बड़ी मशहूर और बड़ी क्वालिटी वाली बड़ी आउटस्टैंडिंग चीज होती थी। इवन के मैं अपने घर में देख रहा हूँ जूसर और एक इस्त्री, कपड़े इस्त्री करने वाली जो इस्त्री होती है, ये बचपन से मैं देख रहा हूँ मेरे घर में जापानी यूज हो रही है, आज तक खराब नहीं हुई, छोटे मोटे काम निकल आते हैं। यानी कि जापान इतना सॉलिड और इतना मजबूत, गाड़ियां बनाने में दुनिया में पहले नंबर, इतनी मजबूत गाड़ी वो बनाता था। ठीक है। उसकी इवन के गाड़ी क्या बनाता था, हिंदुस्तान ने गाड़ियों में भी बीट किया जापान को। ठीक है। अपनी गाड़ी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट की, आपको पिछली खबर याद होगी ये वाली। मैं जानता हूं, पिछले साल की खबर है। जी हाँ, बहुत ज्यादा गाड़ियां एक्सपोर्ट की हिंदुस्तान से। आज सिर्फ गाड़ी एक्सपोर्ट गाड़ियों में नहीं काटा उसने, हिंदुस्तान को इकोनॉमी में भी काट दिया है। जापान चौथे नंबर पे बैठा हुआ था, तो हिंदुस्तान ने उसे काट के जापान को खुद चौथे नंबर पे आ गया। तो ये बहुत बड़ी चीज। ये तो आबिद भाई की ओपिनियन है ना, आम पाकिस्तानी इसके ऊपर क्या सोच रखता है? ये हो गया ना एक तासुर जो है। हालांकि मैं रियलिटी जानता हूँ कि आबिद भाई जितना पाकिस्तान के लिए दर्द रखते हैं, तकलीफ रखते हैं कि यार पाकिस्तान को भी आगे जाना चाहिए, शायद ही कोई और इस तरीके से ओपनली आगे बोलता हो। लेकिन अपने मुल्क का एक इकॉनमी, टके की कीमत 3 रुपए थी हमारे पाकिस्तान रुपीज में, अब टके का भी नहीं रहा, टका रुल गया है। इंडस्ट्री 50%, ये मैं एवं नहीं कह रहा कि 50%, मैं पूरा एक फिगर के साथ बता रहा हूँ कि 50% बांग्लादेश की इंडस्ट्री बंद पड़ी है भाई। अगर अडानी ने 7 नवंबर को अगर उसने पावर प्लांट बंद कर दिया तो 60% पूरे का पूरा बांग्लादेश, और हाँ अडानी की जो बिजली है वो भी इनके सारी जो जा रही है वो इंडस्ट्रियल एरिया में जा रही है, ज्यादा यूज भी इंडस्ट्रियल एरिया में। सर आपको पता है पहले इन्होंने 31 अक्टूबर की डेट दी थी कि भाई आप 31 अक्टूबर तक अपने जो बिल हैं वो जमा करवाएं, फिर उन्होंने 7 दिन का मार्जिन और दे दिया है। और अगर इन्होंने अब बिल ना जमा करवाया तो बांग्लादेश के कई शहर जो हैं वो अंधेरे में डूब जाएंगे। और इंडस्ट्रीज का अगर आप बात करें तो आपको पता है इंडिया की जो है वो 80% इंडस्ट्री ऑलरेडी बांग्लादेश के अंदर काम कर रही थी। जो उन्होंने शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटने बाद इन्होंने आपको पता है कितना काम बंद कर दिया। हिंदू कम्युनिटी के साथ क्या किया, इंडिया को बोला कि भाई आप अपनी इंडस्ट्री बंद कर दें, आप इंडिया वापस चले जाएं, हमें आपके साथ काम ही नहीं करना। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया कि मैंने पहले बांग्लादेश को ये मशवरा दिया था एक वीडियो में, मैंने कहा बहादुरी बेवकूफ़ी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप बहादुरी दिखाओ, अपने मुल्क के अंदर इनकलाब लाना, मुल्क में लाओ। आप दूसरी कंट्रीज को क्यों हिट कर रहे हो भाई? इनकलाब अपने मुल्क में लेके आना, अपने पूरी दुनिया में थोड़ी लेके आना। आप ठेकेदार लगे पूरी दुनिया के, अब यही भुगते। बंद कर देगा 7 तारीख को, नहीं है इनके पास पैसा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ $850 बिलियन इनके पास रिजर्व नहीं पड़े हुए भाई। ये इलेक्शन करवाएंगे कि अडानी को देंगे? अडानी को कैसे मना सकते थे? अगर इनका कारोबार चल रहा होता, अगर इनके टके की वैल्यू 3 रुपए होती, ये इन पे कर्जा भी ना चढ़ता, ये दे सकते थे। मैं ये बांग्लादेश की आवाम से हैरान हूँ, ये किस चीज का ये इनकलाब है कि हमने मुल्क का बेड़ा गर्क कर लिया भाई। इंडिया ने हमेशा बांग्लादेश को सपोर्ट किया है। सपोर्ट क्या किया है? इंडिया के अंदर ही उनके काम हो रहे। उन्होंने अमेरिका जाना,